Exercise 1C, question number 1. Without actual division, show that each of the following rational numbers is a terminating decimal. बिना डिवाइड करे हमें इसको टर्मिनेटिंग शो करना है एंड एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म. ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? अगर हमें ऐसे ही देख के बताना, डिवाइड नहीं करना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे चेक कर सकते हैं? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा कि जब हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में वो दिया हुआ है पर्टिकुलर नंबर, तो उसमें जो फ्रैक्शन में जैसे p बाई क्यू हम कहते हैं, फ्रैक्शन है रैशनल नंबर, तो उसमें जो q होगा वो उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 या 5. 2 और 5 के ही टर्म्स में फैक्टर्स हो सकते हैं. 2 कितना भी हो सकता है, 2 रेज़ टू द पावर 3, 4, 5 कितना भी. तो हम कहते हैं q हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ पे m और क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए वो. जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1. अगर इस फॉर्म में फैक्टर हम लोग q को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो पर्टिकुलर फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा. तो अब यहाँ पे हम ट्राई करके देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? 23 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2. तो इसमें हमारे पास क्या है? अपने आप ऑलरेडी इन्होंने फैक्टर्स हमें 2 और 5 के टर्म्स में खुद ही सॉल्व करके दिए हुए हैं. तो डिनोमिनेटर में क्योंकि हमारे पास q जो है वो 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है, दैट इज़ वाई ये क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अच्छा, हमसे और क्या पूछा गया था? एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म. इसको डेसिमल फॉर्म में भी बताना है बिना डिवाइड करें. कैसे बताएंगे? अच्छा, हमें ये पता है कि अगर सिर्फ 2 इंटू 5 होगा तो वो 10 होता है. तो अगर मैं यहाँ पे 2 और 5 का नंबर इक्वल कर दूँ, जैसे सपोज़ 2 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 5 2 टाइम्स है, तो 5 को भी एक और बार बढ़ा दें. कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? एक और बार 5 नीचे मल्टीप्लाई कर दें. बट अगर 5 एक बार नीचे मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम चीज़ हम ऊपर भी करेंगे. तो 5 को ऊपर नीचे हमने क्या करा? एक बार मल्टीप्लाई कर दिया. तो इससे क्या हो गया हमारे पास? 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 115 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया? 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3. अब अगर मैं अभी इसको समझाने के लिए इस तरीके से लिख दे रही हूँ कि 2 3 बार आ रहा है, 5 3 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि 2 इंटू 5 जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है. 2 इंटू 5 क्या होता है? 10. दैट मीन्स ये क्या हो गया? 1000. या फिर इसको और कैसे लिख सकते थे? 115 अपॉन 2 इंटू 5 का होल पावर 3. तो 10 रेज़ टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? 1000. अब मैं इसको आराम से डेसिमल फॉर्म में लिख सकती हूँ. 3 प्लेसेस हैं तो 3 प्लेसेस के पहले हमारे पास क्या लग जाएगा? डेसिमल. तो 0.115 आंसर. ऐसे ही सेकेंड पार्ट 24 अपॉन 125. जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे. तो 125 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 रेज़ टू द पावर 3, बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर 0 हम क्या दें? इंटू 5 की पावर 3, दैट इज़ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. तो ये क्या हो गया? ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल. फिर हमें क्या करना था? इसको डिवाइड करके बताना है. सेम चीज़. अब अगर मेरे पास नीचे 5 रेज़ टू द पावर 3 है तो हमें 2 कितने और चाहिए होंगे? 3 2 भी चाहिए होंगे. तो 2 रेज़ टू द पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ 8. तो ऊपर आ जाएगा 24 इंटू 8, दैट इज़ 192. और नीचे हमारे पास हो गया 10 रेज़ टू द पावर 3, 0.192. ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं. अब चलो ले लेते हैं फिफ्थ वाला पार्ट. 17 अपॉन 320. के फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या हो गए यहाँ पे? 2 रेज़ टू द पावर 6
इंटू 5 की पावर 1। अगेन डिनोमिनेटर 2 और 5 के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब डिवाइड कैसे करेंगे? तो हमारे पास है 17/2⁶ इंटू 5 की पावर 1। कितना एडिशनल और 5 में मल्टीप्लाई करना है? 2 अगर 6 टाइम्स है तो 5 को भी 6 टाइम्स होना चाहिए, तो 5⁵ को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5⁵ ऊपर मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 17 इंटू 3125 अपॉन नीचे हमारे पास है 2 इंटू 5⁵, तो ये हो गया हमारा 53,125 अपॉन 10⁶, will be 0.053125। दिस इज द आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट कर सकते हैं, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ पार्ट आप लोग अपने आप ट्राई करोगे। कुछ नहीं करना है, टर्मिनेटिंग पहले प्रूफ करना होता है। तो फैक्टर्स निकालो, 2 और 5 के टर्म्स में आ रहा है तो इट इज़ टर्मिनेटिंग। देन डेसिमल फॉर्म में बिना डिवाइड करे अगर दिखाना है तो जो भी डिनोमिनेटर था उसमें 2 और 5 के नंबर्स को इक्वल कर लो। यहाँ पे फिर हम ईजिली सॉल्व कर लेंगे इसको। दैट्स इट, थैंक यू।